कौन कौन से कारक होते हैं, जिसमें नंबर 1 है सबसे पहले हमारा हेरेडिटी यानी कि वंशानुक्रम यानी या फिर आनुवांशिकता जिसको हम बोलते हैं। ये हमारे शारीरिक विकास को कैसे प्रभावित करता है कि यदि जो पेरेंट्स हैं, मम्मी पापा हैं, वो अगर स्वस्थ है तो जो बेबी होगा वो भी स्वस्थ होगा, राइट। अगर उनको कोई परेशानी है, मानसिक शारीरिक या कोई भी उनको प्रॉब्लम है, तो वो संभावना होती है कि वो बच्चे के अंदर भी स्वाभाविकता से आएगी। तो यदि बच्चा बीमार होगा तो उसकी जो शारीरिक विकास है उस पर अफेक्ट पड़ता है, राइट। सेकेंड है हमारा इन्वायरमेंट, यानी कि वातावरण। वातावरण का हमारा जो विकास होता है उस पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। जैसे कि जो आसपास का हमारा सोशल एनवायरनमेंट, मेंटल एनवायरनमेंट, घर का क्या एनवायरनमेंट है, उसका फिर बच्चे के शारीरिक विकास पर पड़ता है। कि अगर आसपास का वातावरण अच्छा ही नहीं है, गंदगी है और हर जगह स्वच्छ वातावरण नहीं होगा, अच्छी लाइट, अच्छा पानी, अच्छी रोशनी, ये सब नहीं होगा, तो उसका इफेक्ट बच्चे की ग्रोथ पर पड़ता है। क्योंकि अनहाइजीनिक होगा, अगर गंदगी होगी, अनहाइजीनिक होगा, उसका प्रभाव बच्चे के शरीर पर पड़ेगा, बीमारियां होंगी, तो उसका विकास ठीक प्रकार से नहीं हो पाएगा। उसके बाद है हमारा न्यूट्रिटिव डाइट, यानी कि पौष्टिक आहार। पौष्टिक आहार से क्या तात्पर्य है हमारा कि जो हम जो भोजन ले रहे हैं, जो आहार हम ले रहे हैं, वो हम किस मात्रा में ले रहे हैं, किस उससे ले रहे हैं। जैसे कि हमें शारीरिक ग्रोथ के लिए कैल्शियम, विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन, ये सब की आवश्यकता होती है। अगर बच्चा न्यूट्रिटिव वैल्यू नहीं लेगा भोजन में तो उसका शारीरिक विकास नहीं हो पाएगा। जैसे कि हमारी आंखों की रोशनी के लिए विटामिन ए चाहिए, हमारे दांतों के और स्किन के विकास के लिए, कि अच्छी ग्रोथ के लिए विटामिन सी जरूरी है। हमारी और जो हमारा विकास है उसके लिए विटामिन, मिनरल्स सब हमारे लिए आवश्यक होते हैं। जो मिनरल्स होते हैं जिनको खनिज लवण बोलते हैं, वो हमारे शरीर में उनकी बहुत थोड़ी थोड़ी मात्रा की आवश्यकता होती है, लेकिन वो हमारे लिए बहुत ही जरूरी होते हैं, राइट। इसलिए ये जरूरी है कि जो बच्चा है उसका आहार हो, उसमें जितने भी हमारे पौष्टिक तत्व हैं, मिनरल्स, कैल्शियम आदि सब उचित मात्रा में होने चाहिए। उसके बाद आता है हमारा रेगुलेटेड रूटीन, यानी कि नियमित दिनचर्या। हमें बच्चों को बचपन से आदत डालनी चाहिए उसके पढ़ना, लिखना, उठना, सोना, खेलना, ये सबका एक टाइम निश्चित होना चाहिए कि इतने बजे आपको सोना है, इतने बजे उठना है, इतने बजे पढ़ना है और इतने बजे खेलना है। उससे क्या होगा, जब उसका एक रूटीन बन जाएगा, पूरी दिनचर्या बन जाएगी, तो उसका जो विकास है वो अच्छे ढंग से होगा, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि बचपन से ही बच्चों को आदत डाली जाए ताकि उनके विकास में कोई बाधा ना आए। नेक्स्ट है हमारा उसके बाद है हमारा स्लीप एंड रेस्ट। जो हमारी नींद होती है वो हमारे जो विकास होता है उसको बहुत ही प्रभाव डालती है। यदि बच्चे की नींद पूरी नहीं होगी तो क्या होगा, वो पूरे दिन थका थका रहेगा, अपनी जो उसकी एक्टिविटीज है उनको एंजॉय नहीं करेगा, स्कूल में थका रहेगा, तो उसकी जो फिजिकल डेवलपमेंट है उसमें बाधा हो सकती है। 3 से 4 वर्ष का जो बच्चा है उसके लिए 12 घंटे की नींद पर्याप्त है। एडोलसेंट के लिए 8 से 10 घंटे की नींद पर्याप्त है और धीरे धीरे जैसे जो अडल्ट होता है उसके लिए 7-8 घंटे की नींद जरूरी होनी चाहिए। तो इसलिए बच्चों को अच्छे से सोने दें ताकि वो जब उठे तो फ्रेश उठे और अपनी फिजिकल एक्टिविटीज को अच्छे से पूरा करें।
क्योंकि बच्चे जब फोन स्क्रॉल करते रहते हैं, टीवी के सामने बैठे हैं, तो वो खेलने ही नहीं जाते हैं बाहर। एंटरटेनमेंट के नाम पे वो उनको सिर्फ मोबाइल स्क्रीन, लैपटॉप, टीवी ये सब देखते हैं, तो उनका फिजिकल डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हो पा रहा है। बच्चों के अंदर वेट गेन की समस्या बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। छोटे छोटे बच्चों में ओबेसिटी की समस्या हो रही है। क्यों? क्योंकि बच्चे आजकल फिजिकल एक्टिविटीज नहीं करते हैं। तो ये ज़रूरी है कि बच्चों को आप इंडोर गेम्स, आउटडोर गेम्स जैसा आप चाहें आप उनको खिलाएं, थोड़ी देर के लिए ज़रूर उनको खेलने के लिए भेजें, ताकि जब वो एक्टिविटीज़ करेंगे तो उनकी जो ग्रोथ है, फिजिकल ग्रोथ है, वो अच्छे से हो पाए। सो ज़रूरी है कि बच्चों का आदत डालें कि वो फोन से स्क्रीन टाइम से हटकर गेम्स, एंटरटेनमेंट, आजकल इतने अच्छे अच्छे गेम्स आते हैं बच्चों के लिए, जिससे उनका लर्निंग भी होती है और खेलते भी हैं। प्ले वे मेथड से आप उनको पढ़ा सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट लव एंड अफेक्शन। जो माता पिता है या स्कूल में टीचर्स हैं, अगर वो बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं, घर में क्या बच्चा पूरे दिन उसको डांट पड़ रही है, पिटाई हो रही है, स्कूल में जा रहा है, वहाँ पे भी टीचर उसको डांट रहे हैं, तो उसकी क्या होता है मन में उसको जब मेंटल पीस हमारी खराब होती है तो हमारी शारीरिक विकास वैसे भी बाधित होता है। तो पेरेंट्स को और टीचर्स को चाहिए कि बच्चों को आराम से प्यार से समझाएं। अगर गलती हो गई है तो बच्चों को स्नेह भी जरूर चाहिए, ठीक है। हर तरह के विकास हो, चाहे मानसिक विकास हो, शारीरिक विकास हो, उसके लिए बच्चों को स्नेह से समझाना आवश्यक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट फैमिली इन्वायरमेंट, यानी कि जो घर है हमारा, जो फैमिली है उसका वातावरण कैसा है। फैमिली में अगर जो एनवायरनमेंट है वो अच्छा नहीं मिलता है बच्चों को, वहाँ पर उसको स्नेह, मित्रता और अच्छे से नहीं उसके साथ व्यवहार होता है, तो उसके शारीरिक विकास पर फर्क पड़ता ही पड़ता है, उसके मानसिक विकास पर भी फर्क पड़ता है और उसके शारीरिक विकास में भी बाधा होती है। इसलिए फैमिली इन्वायरमेंट अच्छा होना चाहिए, बच्चों को अच्छा इन्वायरमेंट दें ताकि उनका विकास अच्छे से हो सके। उसके बाद हमारा लास्ट है अदर फैक्टर्स। जैसे अदर फैक्टर्स, जैसे कि जो मैंने आपको बताया है ना, सेक्शन, लेस, स्लीप, एनवायरनमेंट, इन सब के अलावा कुछ अलग भी फैक्टर्स हो सकते हैं। जैसे कि किसी बच्चे का एक्सीडेंट हो जाए, उसमें उसको कोई बाधा आ जाए तो उसमें उसका शारीरिक विकास रुक सकता है, उसमें उसको बाधा आएगी। या फिर प्रेगनेंसी के टाइम पे मदर की हेल्थ अगर खराब हो, मदर्स को कुछ हेल्थ इश्यूज हो, तो उसकी वजह से बच्चे में भी प्रॉब्लम्स आ जाती है। इसके अलावा फाइनेंशियल कंडीशन, अगर घर की जो फाइनेंशियल कंडीशन है, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, तो बच्चों को अच्छा पौष्टिक आहार और जो सुविधाएं हैं वो अच्छे से प्रदान नहीं कर पाते हैं, जिस वजह से बच्चों के विकास को प्रभाव करता है वो, और बच्चों का विकास अच्छे से नहीं हो पाता है। तो हमने पीछे अभी बात की थी हाइट, वेट, मसल्स की, उसमें मैंने आपको 6 साल के बच्चे तक का बताया है। उसके बाद धीरे धीरे जो हमारी हाइट है वो जैसे जैसे बच्चा अडल्टहुड में जाता रहता है, एडोलसेंस में जाता है, किशोरावस्था में आते आते उसकी हाइट, वेट, मसल्स सब परिपक्व होने लगते हैं। हड्डियां जो कि बचपन में नवजात शिशु में 300 होती है, बड़े होने पर कोई हड्डियां हमारी 206 हड्डियां हमारे शरीर में होती है, राइट। मसल्स भी हमारी परिपक्व हो जाती है, धीरे धीरे हमारे जो ब्रेन है, हड्डियां, मांसपेशियां सबका विकास हो जाता है। किशोरावस्था तक आते आते हमारी पूर्ण रूप से शारीरिक विकास हो जाता है, राइट।